बढ़ चुके स्वीकृति पत्र है, पर्याप्त छपे हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप में से कोई बांट रहे हैं कि नहीं? पक्का? अच्छा, इसमें क्या फायदा है, क्या होगा इससे? बोलो ना। एक माइक दो ना मेरी बहनों को भाई। दीदी खड़ो। हर महीने पैसा आएगा। कितना आएगा? 1000 रुपया। 1000 रुपया सबको पता है? कब से आएगा? 10 जून से। 10 जून से। 10 जून के शाम को मैं डालूंगा, लेकिन 10 जून को शाम हो जाएगी तो कई जगह 11 जून को सवेरे आएगा। बैंक बंद हो जाते ना रात, तो घबराना मत कि 10 को नहीं आया, तो 11 को आ जाएगा, ठीक है? और इक्का दुक्का ऐसा हो सकता है किसी का ना आए तो तुरंत बता दें, कोई तकनीकी कमी के कारण। मेरी बहुत जिंदगी का मिशन रहा है कि अपनी बहनों की जिंदगी में खुशहाली लाना। उसलिए योजनाएं तो कई बनी जिसकी चर्चा मंच पे ही करेंगे, लेकिन एक ये मैंने बनाई कि साल में 12,000 रुपया तो मेरी बहनों को मिल जाए, जिससे उनके छोटे मोटे काम कभी ना रुके, पूरे हो जाए और लगातार मेरी बहनों का इज्जत मान और सम्मान सब बढ़े। अब अपन को एक लाडली बहना सेना बनाना है, पता है कि नहीं? अपन को एक, इधर हटो रे भैया, कैमरे वैमरे वालों, मुझे नहीं चाहिए, बहना चाहिए मुझे। अपन को अपने गांव में एक सेना बनाना है, लाडली बहना सेना। छोटे गांव में 11 बहनों की बनेंगी और बड़े गांव में 21 बहनों की बनेगी। ये क्या करेगी? ये जितनी भी महिलाओं की योजनाएं हैं उनको ठीक से नीचे लागू करवाएगी, गड़बड़ करने वालों पर ध्यान रखेगी, कोई पैसा खाया गड़बड़ करे तो भैया को सूचित करेंगी। बहनों पे सारी योजनाओं का लाभ पहुंचना चाहिए। तो सरकारी कर्मचारी काय को देखे, आपकी भी ड्यूटी है कि नहीं? अरे है कि नहीं? तो भैया का साथ दो ना, मैं अकेला कहां देखो। बोलो मेरे साथ देखोगी सब? हम तय करें कोई भी योजना में गड़बड़ नहीं होने देंगे, हम खुद लागू करवाएंगे, किसी को पैसा नहीं खाने देंगे। और कोई ने पैसा खाने की कोशिश करी तो मुझे बता देना, वो बचेगा नहीं, सीधे जेल भिजवाऊंगा, मैं छोड़ूंगा नहीं किसी भी कीमत पे, क्योंकि हर चीज आप तक ठीक से पहुंचनी चाहिए। और इसलिए ये अपनी सामाजिक व्यवस्थापन एक बना रहे हैं कि बहनें खुद आगे आए। कोई से डरती तो नहीं हो ना? नहीं। काय को डरे? नहीं डरेंगे और गरीब भी नहीं रहेंगे। हो गया बहुत गरीबी फरी, आगे बढ़ेंगे। इसमें आजीव कमीशन की कौन कौन है? हाथ उठाओ जरा। आजीव कमीशन बंद, ये आजीव कमीशन में भी सब आओ। कई तरह के काम धंधे शुरू करके अपनी आमदनी 10,000 रुपया महीना करवाए। रोएंगे नहीं, आंसू नहीं बहाएंगे, नया जमाना लेके आएंगे। बोलो इसमें मेरा साथ दोगी सब बहनों? लाडली बहना सेना में कौन कौन शामिल होंगे? जरा हाथ उठाओ। सब होंगे। अब होंगे। अब लाडली बहना सेना फटाफट मेरी बन जाए, बाकी विस्तार से बात नहीं करें। भारत माता की जय, लाडली बहनों की जय। आप देख रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों के द्वारा जिले के विकास हेतु विभिन्न विभागों के अंतर्गत विभिन्न निर्माण कार्यों एवं विकास कार्यों का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया जा रहा है। ये कार्य निश्चित रूप से जिले के विकास की दिशा को तय कर एक नई गति प्रदान करेंगे। हमारे बीच माननीय मुख्यमंत्री जी मंच पर पधार चुके हैं। एक बार जोरदार तालियों से हम स्वागत करें, अभिनंदन करें। भारतीय संस्कृति के अनुरूप कन्या पूजन किया जा रहा है। सुख, समृद्धि और शांति का आधार है कन्या पूजन। हमारी आस्था, हमारी श्रद्धा और हमारे विश्वास का प्रतीक है कन्या पूजन। हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार और हमारे भावों की अभिव्यक्ति है।
देखो सर, पूछना पड़ेगा। कन्याओं का पग पूजन किया जा रहा है जल की निर्मलता से, हृदय की पवित्रता से और पुष्प की कोमलता से। हर नारी की सुरक्षा का हम ध्यान रखेंगे, टोकेंगे उसको जो उड़ने से रोकेगा, निर्माण करेंगे समाज का जो सुरक्षित होगा। हम नारी की आजादी का सम्मान करेंगे, हर नारी की सुरक्षा का हम ध्यान रखेंगे। सोच समझ कर अपना निर्णय लेना है तुमको, पंख मिले तो है मगर संभल के उड़ना है तुमको। बहकावे में आना नहीं, अपराधियों की नजर है तेज, रहना तो साइबर सेफ, हिम्मत रख के करना सब फेस। हम नारी की आजादी का सम्मान करेंगे, हर नारी की सुरक्षा। कन्या पूजन के पश्चात भारत भूमि को नमन करते हुए, हृदय में तमसोमा ज्योतिर्गमय के भाव को धारण करते हुए, दीपक के प्रकाश को ईश्वर के समतुल्य स्वीकार करते हुए रोशन किया जा रहा है दीपक की बाती को प्रकाश की रश्मियों से। यह दीपक प्रतीक है हमारी आशा का, हमारे विश्वास का और हमारे जीवन में प्रकाश का। शुभम करोति कल्याणम आरोग्य धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योतिर्नमस्तुते, दीप ज्योतिर्नमस्तुते। समर्पण है दीपक का जो जूझता है अंधकार से, प्रज्वलित यह दीपक एहसास है हमारी भावनाओं का, हमारी संस्कृति का और हमारी नवचेतना का। निश्चय ही दीपक का ही प्रकाश अंधकार के क्षणों में हमारा मार्ग प्रशस्त करेगा। लाडली वाला गीत लगा दो, गीत लाडली वाला गीत, लाडली बहना का गीत लगाइए। लाडली बहना का गीत प्रारंभ कीजिए। जीवन ले आया है नया उजियारा, शिवराज भैया का क्या कहना। अब जियो लाडली बहना, बढ़ चलो लाडली बहना। ओढ़े खुशियन के गहिना, बढ़ चला लाडली बहना। घर घर में खुशियाँ बिखर है, शिवराज का वादा है। घर में मेरा मान बढ़े, एमपी का सही इरादा है। अब आंखों में सपने हंसते हैं, दिल में दुआ से ये बसते हैं। धूप से चमकते हैं, चेहरों पे ये दमकते हैं। और जियो लाडली बहना, खूब आगे बढ़ो लाडली बहना। ओढ़ले खुशी का देना, बढ़ी चल मारी लाडली बहना। जीवन में आया है नया सवेरा, जीवन ले आया है नया उजियारा। शिवराज भैया का क्या कहना। अब जियो लाडली बहना, बढ़ चलो लाडली बहना। ओढ़े खुशियन के गहिना, बढ़ चला लाडली बहना। घर घर में खुशियाँ बिखर है, शिवराज का वादा है। घर में मेरा मान बढ़े, एमपी का सही इरादा है। अब आंखों में सपने हंसते हैं, दिल में दुआ से ये बसते हैं। धूप से चमकते हैं, चेहरों पे ये दमकते हैं। और जियो लाडली बहना, खूब आगे बढ़ो लाडली बहना। ओढ़ले खुशी का देना, बढ़ी चल मारी लाडली बहना। जीवन में आया है नया सवेरा, जीवन ले आया है नया उजियारा। शिवराज भैया का क्या कहना। अब जियो लाडली बहना, बढ़ चलो लाडली बहना। ओढ़े खुशियन के गहिना, बढ़ चला लाडली बहना।
खुशियाँ बिखरे है, शिवराज का वादा है। घर में मेरा मान बढ़े, एमपी का सही इरादा है। अब आंखों में सपने हंसते हैं, दिल में दुआ से ये बसते हैं। धूप से चमकते हैं, चेहरों पे ये दमकते हैं। अरु जियो लाडली बहना, खूब आगे बढ़ो लाडली बहना। ओढ़ले खुशी का देना, बढ़ी चल मारी लाडली बहना। जीवन में आया है माननीय मुख्यमंत्री जी मंच की तरफ पधारते हुए अब जियो लाडली बहना, अब जियो लाडली बहना। अब कार्यक्रम की अगली कड़ी में हम अतिथियों का स्वागत करते हैं। स्वागत के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वागत के लिए मैं हमारे झाबुआ रतलाम संसदीय क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद श्री गुमान सिंह जी डामोर को आमंत्रित करती हूं कि वे माननीय मुख्यमंत्री जी को साफा पहनाकर एवं पुष्प गुच्छ देकर माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। स्वागत की अगली कड़ी में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का साफा पहनाकर स्वागत करते हुए हमारे जनप्रतिनिधि सम्माननीय सांसद महोदय, बेहतर लक्ष्य, बेहतर योजना, आत्मविश्वास, पुरुषार्थ यानी सफलता की अगली सीढ़ी। घोर परिश्रम के बल पर ही लक्ष्य सदा मिल पाता है। अडिग साहसी राहत का पथ स्वागत करने आता है, पथ स्वागत करने आता है। सम्माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत पारंपरिक तरीके से तीर कमान भेंट करते हुए झूलड़ी पहनाकर और पुष्प गुच्छ देकर किया जा रहा है। अब मैं आमंत्रित करती हूँ भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष सम्माननीय भानुजी भूरिया को कि वे आए और पुष्प गुच्छ देकर माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। श्री भानुजी भूरिया। भानुजी भूरिया के बाद प्रदेश अध्यक्ष श्री कल सिंह जी भाबर, वे भी आए और माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। सुश्री निर्मला जी भूरिया, श्री पूर्व विधायक शांतिलाल जी बिलवाल, माधो सिंह जी डावर, नागर सिंह जी चौहान, संगीता जी सोनी, हरिनारायण जी यादव, जयदीप जी पटेल, लक्ष्मण सिंह जी नायक, ओम प्रकाश जी शर्मा, सोम सिंह जी सोलंकी, गौरव जी खंडेलवाल, कृष्णपाल सिंह जी राठौर, निर्मला भानु जी भूरिया,
हमारे बीच में उपस्थित हैं मध्य प्रदेश युवा आयोग के अध्यक्ष श्री निशांत जी खरे। मैं उनसे भी निवेदन करती हूं कि वे भी माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। साथ में हैं श्री राघवेंद्र जी, इंदौर संभाग के संगठन मंत्री हैं, वे भी स्वागत करें। चलो हो गया ना पूरा। संगीता जी सोनी, आईडीए अध्यक्ष इंदौर, भाजपा के संगठन मंत्री रहे हैं जयपाल सिंह जी चावड़ा, वे भी आए और स्वागत करें। स्वागत की इस बेला को पूर्ण करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। अब वक्त है मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के अंतर्गत बहनाओं द्वारा योजना के प्रति हर्ष, उल्लास और आनंद को अभिव्यक्त करने का तथा योजना हेतु माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद प्रेषित करने का। तो लीजिए, सबसे पहले प्रस्तुत है भीली भाषा में एक सामूहिक गीत, नवी नवी योजना आवी रे। तो लीजिए, प्रस्तुत है भीली गीत नवी नवी योजना आवी रे। इसी क्रम में हम आगे बढ़ रहे हैं। नवी नवी योजना आवी रे, इसके बाद हम सुनेंगे हमारी लाडली बहना योजना की कहानी, लाडली बहना की जुबानी, योजना की कहानी बहना की जुबानी। तो लीजिए, हमारे बीच है श्रीमती पप्पी राठौड़ बहन। राम राम सब भाइयों बहनों ने सबने राम राम। मारू नाम पप्पी राठौड़ से, हूँ झापवा मारू से। મને એવી માલમ પડી કે આંગણવાડીમાં કે લાડલી બહેના યોજના માલમ પડી તે મેં ફાર્મ ભરાયું। આંગણવાડીમાં જઈને મેં ફાર્મ ભરાયું। મને માલમ પડી કે યોજના આંગણવાડીમાં જઈને ફાર્મ ભરાયું અને મેં મહિનામાં 1000 રૂપિયા મળે એમ કરીને મેં ભરાયું। તેમ મોર મહિનામાં 1000 રૂપિયા મળે आने साल भरना 12,000 रुपया था है। साल भर में 12,000 रुपया था है। आने मारो आदमी नती आने मार बे सोरा से मैं खुशी करी ने मैं फार्म भराई थू।
તે હાવ માર સોરા મન રાખ કઈ તહેવાર આવે તે હું કેટલી ખુશી હું તેનો તહેવાર વાળી એમ કરીને મેં 3 ફાર્મ ભરાયો તે હું શિવરાજ ચૌહાણ ભાયા તરફ ही और मारी तरफ ही तुम्हारी तरफ ही धन्यवाद करो। अगले क्रम में हम आमंत्रित कर रहे हैं श्रीमती मिताली सारोलकर, आप आए और योजना की कहानी बहना की जुबानी। सर्वप्रथम मैं मुख्यमंत्री जी को नमस्कार बोलना चाहूँगी और मेरा नाम मिताली सारोलकर है, मैं झाबुआ ज़िले की रहने वाली हूँ। मुख्यमंत्री जी का दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ कि मेरा कोई भाई नहीं था, पर आपके आने से उसकी भी कमी पूरी हो गई। और शिवराज भैया ने हमेशा ही महिलाओं एवं बालिकाओं के हितों की रक्षा की है। लाडली बहना योजना लाकर उन्होंने हमारे बहनों का आत्मविश्वास बढ़ाया है और इस योजना से हम सभी बहनें बहुत खुश हैं। लाडली बहना योजना से जो मुझे धनराशि 1000 रुपये प्रति माह प्राप्त होने वाली है, उससे मेरी जो पढ़ाई रुकी हुई थी, मुझे PGDCA करना था, वो मैं पूरा कर पाऊँगी। और मैंने अपनी बहनों से भी बातचीत की तो वो भी इस लाडली बहना योजना से बहुत खुश है। वे अपने बच्चों के लिए सामान खरीद सकती है, बार त्योहार पर कपड़े खरीद सकती है, वो इस योजना से बहुत खुश है। उनका आत्मविश्वास बहुत बढ़ रहा है। इसीलिए मैं इस योजना से हम जो धनराशि हमें प्राप्त होगी उससे हम व्यवसाय खोल सकेंगे। और इसीलिए मैं मेरे भैया को, मेरी बहनों और मेरे परिवार की ओर से दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, आत्मीय धन्यवाद ज्ञापित कर रही थी श्रीमती मिताली सारोलकर बहन। अब प्रस्तुत है मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का मंचन एक नाटक के माध्यम से। नाटक अभिव्यक्ति का सशक्त माध्यम है, तो लीजिए प्रस्तुत है अन्नू भाभोर मैडम ग्रुप के द्वारा एक नाटक का मंचन। अब हमारा वस माँ, हमारा गामनी, हमारी लाडली बहने आज सोपाल पर बैठियों से आपस में चर्चा करी रही से कि आपू ने भाइयों 1000 रुपया आल है ते आपू इना डिंगला थी हूँ कर हूँ ते संपा तमु हूँ करो बताड़ो। ओ बेन हमू कहीं नहीं करी, हमारे बीच में शिवराज भाई आवी गयो से ते राम राम ते हमारा खाता में शुक्रवार ने दिन 1 रुपयो आवी गयो से ते हाव अपना खाता में 10 तारीख ने 1000 रुपया आवे है ते आपू 3000 रुपया में हूँ धंधो पानी करूँ। रमीला बोल। मैं अपने बड़े भैया शिवराज सिंह जी बड़े भैया को मेरे तहे दिल से धन्यवाद बोलना चाहती हूँ, क्योंकि मैं थोड़ी नर्वस हूँ आज पहली बार, इसलिए क्षमा करना। तो मैं तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहती हूँ मेरे बड़े भैया को। और जाति पाति का भेदभाव नहीं रखा और सभी को समान अधिकार दिया, इसलिए मैं अपने बड़े भैया को बहुत बहुत दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ। लता तू करी ना 1000 रुपया में हर महीने रुपया आए थे। मुझे मेरे भैया से सबसे पहले हाथ जोड़कर निवेदन करती हूँ कि मुझे गरीबी रेखा का आवास योजना का लाभ मिला, फिर मेरी बेटी को लाडली योजना का लाभ मिला, अब मुझे लाडली बहनों का लाभ मिला, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ। मैं चाहती हूँ कि मेरी हर बहना इनका लाभ उठाए और आगे बढ़े। आप क्या करना चाहती हो दीदी? अरे हूँ कि ते पेल सोरन सलाड़े मेलवा जाते ली तेरा हूँ रिक्शो करवाने से रिक्शो करे ने सोरन बनवा में मोकली आ हमार भाई यहाँ 1000 रुपया ले घणो असल करियो केम के हम पेल नी सोरन नी बना सकते ना, पर हाउ भणाऊ रिक्शा मोकली भणाओ ना ने। ओ गंगा दीदी, हूँ तमोने एम बात बताड़ू, अपना गाम में
પહેલી લાડલી લક્ષ્મીશાલી આપણી સોરીઓને લાભ મળતેલો હાવ આપણ લાડલી બહેનાનો લાભ મળે 10 તારીખ તો આપણા ખાતામાં પૈસા આવવા શરૂ થઈ જાય તે આપો તેનું હું કરું ગંગા બોલ દીદી आपने नरो फायदो आलियो हर महीने 1000 रुपया डाले इनमें महिलाओं ની नरी बचत थाहे तीनी बचत थी गैस टंकी भी भराऊ हूँ सोरा ने भणाऊ हूँ अने फिर आपू भी कहीं न कहीं खरीद ले हूँ बीजा कन हाथ नहीं मांडवा पड़े ना ब्याज वाला पैसा काटवा पड़े तमु हूँ कर संगीता बेन अरे जीजी हूँ तेम करी આપણો ભાઈ 1000 રૂપિયા નાખે ખાતામાં તે હું 3 રૂપિયા અહીં છે કે નહીં એક સિલાઈ મશીન ખરીદવાની છે તે સિલાઈ મશીન ખરીદીને હું હેલી ફેર ઘાઘરા લાવી કઈના થોકમાં ફેર હીવીને બજારમાં વેચી અને ફેર એક હાટ છોડીને ફેર બીજે હાટ બી જાય અને આપણા ભાઈ કેટલું બધું કામ કર્યું આપણી એ ગંગા દીદી તું સાંભળ મારી વાત राखी आवी रे ते आपड़ा भाई आपू राखी ने धन पैसा निकालू खाता में था अन आपड़ा भाई कहीं नहीं पढ़ी लिखी बेन रहे तिनी कन एक कागज लिखाड़ू अन आपड़ा भाई राखी मोकलाऊ नवी नवी हाड़ियो लेऊ आपू फिर आपू आपड़ा भाई राखी बांधवा जाऊ और मैंने तो सोचा है सोराना मामो अन आपड़ो भाई से मैंने तो ये सोचा है कि हर महीने 1000 रुपए डलेंगे और साल भर के 12000 होंगे तो मैं अपना छोटा बड़ा रोजगार खोलूंगी और मेरी लड़कियां भी कहते हैं कि मामा आए हैं बहुत अच्छे हैं मेरा भाई और मेरी बेटियों के मामा मैं भैया से हाथ जोड़ के ये विनती करती हूँ सभी लाडली बहना की ओर से मैं भैया को हाथ जोड़ के विनती करती हूँ बहुत बहुत धन्यवाद। देखो अपनी बहनों ने इतनी अच्छी नाट्य प्रस्तुति दी है तो एक बार दोनों हाथ ऊपर उठा के ताली बजा के इन बहनों का स्वागत करें, इन बहनों का अभिनंदन करें और ये दोनों ग्रुप यहाँ आ जाए, एक फोटो दोनों ग्रुप के साथ होगा, इनको भी आ जाने दें यहाँ मंच पे और उन बहनों को भी आ जाने दें। तब तक आप अगली कार्रवाई भी चलने दें, इनके साथ एक फोटो हो जाएगा। अच्छा अभी एक गाना और है, अब वो बाद में कराएं अभी हो जाए क्योंकि अब देर हो जाएगी। ये वे सभी लाडली बहना हैं जिन्हें लाडली बहना योजना का लाभ मिला है, उन्होंने ही अपनी भावना को इस नाटक के रूप में प्रस्तुत किया है। अब लाडली बहनाओं द्वारा एक रक्षा सूत्र का निर्माण किया है, उसके माध्यम से जो लाडली बहना है वो माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करना चाहती हैं। सभी बहनें आए और माननीय मुख्यमंत्री जी को रक्षा का सूत्र पहनाएं। लाडली बहनाओं द्वारा रक्षा सूत्र के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत अभिनंदन किया जा रहा है। रक्षा सूत्र सुख समृद्धि और शांति और सुविधा का प्रतीक है। माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति
अगले क्रम में हम आमंत्रित कर रहे हैं माननीय सांसद महोदय श्री गुमान सिंह जी डामोर साहब को। आप आए और आज के इस खास अवसर पर हमें संबोधित करें। भारत माता की, भारत माता की। लाडली बहना सम्मेलन में पधारे मध्य प्रदेश की करोड़ों बहनों के लाडले भाई, भांजे भांजियों के मामा और मध्य प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री परम आदरणीय शिवराज सिंह जी चौहान भाई साहब, मंच पर उपस्थित सभी ज्येष्ठ श्रेष्ठ कार्यकर्ता बंधु, उपस्थित भाइयों बहनों, जो पीछे बहनें जा रही हैं, थोड़ा सा अभी बैठ जाएं बहन। अभी हमारे लाडले मुख्यमंत्री जी आपको योजना के बारे में पूरी जानकारी देंगे। आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री परम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के 9 साल पूरे हुए हैं। इस 9 साल में जो सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के 9 साल रहे हैं, इन 9 सालों में पूरे देश की तस्वीर बदलने का काम किसी ने किया है तो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री परम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है। आपको जानकारी होगी कि पहले हमारे गांव में बिजली नहीं थी, पानी की सुविधा नहीं थी, लेटरिन बाथरूम नहीं थे, परंतु प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के अथक प्रयासों से आज हमारे गांव में पानी, बिजली, टॉयलेट जैसी मूलभूत सुविधाएं हमारे गरीब आदमियों को पहुंचाने का काम किया है। अगर मैं आपको बताऊं कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने क्या क्या काम किए जो आपको ध्यान रखना चाहिए। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत पूरे देश में 80 करोड़ लोगों को निःशुल्क अनाज दिया जा रहा है और हमारे झाबुआ जिले के सभी भाइयों और बहनों को उसका 100% लाभ मिल रहा है। हमारे प्रधानमंत्री जी और हमारे लाडले मुख्यमंत्री जी का कहना है कि हमारे झाबुआ जिले का आदिवासी भले ही सुबह भूखा उठे पर शाम को भूखा नहीं सोए, इसलिए उन्होंने हमारे पूरे जिले के सभी लोगों को निःशुल्क अनाज देने की योजना अभी चालू रखी है। आप जानते हैं कि हमारे यहाँ पर पहले शौचालय नहीं थे, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के अथक प्रयासों से हमारे देश में 11 करोड़ 72 लाख शौचालयों का निर्माण हुआ है। पिछड़ा वर्ग के आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया है और वर्तमान में हमारे यहाँ पर हमारे देश में लगभग 12 करोड़ नल से जल के कनेक्शन दिए हैं। प्रधानमंत्री आवास के अंतर्गत 300 से अधिक शहरों में और ग्रामों में प्रधानमंत्री आवास दिए हैं। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत 34 लाख से अधिक रेहड़ी पटरी वालों को आर्थिक बल दिया है। मुद्रा योजना के अंतर्गत करीब 40 करोड़ का लोन दिया है। कोविड के अंतर्गत आप जानते हैं कि सब लोगों को निःशुल्क टीके लगाए हैं। 2014 की तुलना में वर्तमान में 5 गुना अधिक एकलव्य आवासीय विद्युत स्कूल स्वीकृत किए हैं, आकांक्षी मापदंड किए हैं। इस प्रकार से मैं कहना चाहता हूं कि भारत सरकार आप गरीबों के लिए जो जो योजनाएं हो सकती वो सब योजनाएं लाए हैं। मैं आपको इतना बताना चाहता हूं कि हमारी बहनों के और किसानों के सशक्तिकरण के लिए भी हमारे प्रधानमंत्री बहुत तेजी से काम कर रहे हैं। किसानों की आमदनी को दुगना करने का काम कर रहे हैं, किसान सम्मान निधि देने का काम कर रहे हैं, हमारी बहनों को घर घर नल देने का काम कर रहे हैं और आपको उज्ज्वला गैस देने का काम कर रहे हैं। अभी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने बताया कि अब जो भी प्रधानमंत्री आवास बनेगा वो हमारी बहनों के नाम से जाएगा। इस प्रकार से हमारे प्रदेश की सरकार
और हमारे देश की सरकार हमारे गरीब आदिवासियों के लिए बहुत तेजी से काम करे। आज तक हमारे गरीब आदिवासियों जिन्होंने इस देश को आजाद करवाने के लिए अपने प्राणों की आहुति दी थी, परंतु कांग्रेस की सरकार ने 60 साल तक किसी हमारे आदिवासी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को आगे नहीं लाया। पहली बार आपको मालूम है कि 2021 में 15 नवंबर 2021 में भोपाल के मैदान में प्रधानमंत्री जी ने 15 नवंबर को जनजाति गौरव दिवस घोषित किया है और हमारे भगवान बिरसा मुंडा को भगवान बिरसा मुंडा भगवान का दर्जा दिया है। ये पहली बार है। टंटे मामा, भीमा नायक, ख्वाजा नायक, ऐसे तमाम, रानी दुर्गावती के नाम से भोपाल में स्टेशन बनाया, शंकर शाह, रघुनाथ शाह, ऐसे तमाम हमारे जो आदिवासी नायक हैं उनको पहली बार इतिहास में स्थान मिला है। अगर इस आजाद भारत में आदिवासियों को मान सम्मान देने का काम किया है तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है, हमारे शिवराज मामा ने किया है, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री परम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है। मैं इस अवसर पर आप सभी बहनों को बहुत बहुत बधाई देता हूं और मैं इस अवसर पर यह भी कहना चाहता हूं कि 10 तारीख के दिन आपके खाते में पैसा आएगा। हम दीपावली के दिन माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं और दीपक जलाते हैं। आपके खाते में आए तो अपने घर में शिवराज मामा के नाम से जरूर दीपक जलाना और शिवराज मामा को राखी के दिन राखी भेजना मत भूलना। इतना ही कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। बाकी सब बातें हमारे शिवराज मामा आप सभी को विस्तार से बताएंगे। आप सभी को राम राम। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं पूरे हृदय की अतल गहराइयों से विशाल जन समुदाय की ओर से आमंत्रित करता हूं प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय श्री शिवराज सिंह जी चौहान साहब को। एक बार जोरदार तालियों से हम अभिनंदन करें, स्वागत करें। सब बहनें एक बार मेरे साथ जोर से बोलेंगी, भारत माता की। मेरी सभी लाडली बहनों की और भांजे और भांजियों की, हमारे लोकप्रिय सांसद आदरणीय गुमान सिंह डामोर जी, जिलाध्यक्ष भानु भूरिया जी, आदरणीय निशांत खरे जी, जयपाल सिंह चावड़ा जी, हरिनारायण जी, कल सिंह भाबर जी, प्रदेश के अध्यक्ष हमारे मोर्चे के, बहन निर्मला जी, शांतिलाल बिलवाल जी, लक्ष्मण सिंह जी, ओम प्रकाश जी, मंच पर विराजमान सभी साथी नेता पदाधिकारीगण और यहां झाबुआ में इस सभा में उपस्थित मेरी बहनों, मेरे भाइयों और मेरे भांजे भांजियों, अपनी लाडली बहनाओं को सबसे पहले मैं दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं। सबको राम राम। जिन बहनों को लाडली बहना के स्वीकृति पत्र मिले हैं, जिन बहनों के हाथ में है क्या स्वीकृति पत्र? अच्छा, दूसरे कागज है तो जरा हाथ मैं उठा के बता दो सबको। ये देखो, पीछे दाएं बाएं ये स्वीकृति पत्र मेरी बहनों के हाथ में है। ये मुख्यमंत्री लाडली बहना के स्वीकृति पत्र है। मेरी बहनों, आज भाषण देने नहीं आया, अब नीचे कर लें। आज भाषण देने नहीं आया, आज अपनी बहनों से आपका भाई बात करने आया है। मुझसे बात करना, मेरी बात ध्यान से सुनना। मेरी बहनों, ये लाडली बहना योजना के बारे में अभी हमारी बहनों ने आपको एक नाटक के माध्यम से बताया है। आज मैं अपनी सब बहनों से कहना चाहता हूं, मेरी जिंदगी का मकसद है अपनी बहनों की जिंदगी बेहतर बनाने की कोशिश करना। मेरा संकल्प है कि बहनों की आंखों में, भाई सामने दिखने दो मुझे, ऐसा मत करो, बहनों की आंखों में आंसू नहीं रहने देना, उनके चेहरे पर मुस्कुराहट लेके आना है। ये तुम्हारे भाई की जिंदगी का लक्ष्य है, मकसद है। मेरी बहनों, हम क्या केवल रोने के लिए पैदा हुए हैं? हम क्या गरीबी में मरने के लिए पैदा हुए हैं? हम क्या अपने बच्चों के लिए छोटी छोटी चीजें जिनकी जरूरत पड़ती है उनकी पूर्ति नहीं कर सकते?
मैंने कई वर्षों से देखा, जब मैं छोटा सा था तब से, कि हमारी बहन और बेटियों की जिंदगी कई बार बहुत कठिन हो जाती है। मैं झाबुआ को तो प्रणाम करता हूं इसलिए कि ये जिला बेटियों के साथ भेदभाव नहीं करता, बेटा और बेटी को बराबर मानता है। लेकिन कई जगह बेटियों के साथ न्याय नहीं होता, भेदभाव होता है। और इसलिए बचपन से मेरे मन में यह बात थी कि मैं बेटियों के साथ भी अन्याय नहीं होने दूंगा। और इसलिए पहले हमने लाडली लक्ष्मी योजना बनाई, और लाडली लक्ष्मी योजना में हमने तय किया कि बेटी, 2 बेटियों तक अगर पैदा होगी, मेरे मन में यह संकल्प था कि बेटी लखपति पैदा हो, बेटी गरीब क्यों पैदा हो। और इसलिए बेटी के जन्म लेते ही 30,000 रुपए के बचत पत्र खरीद के बेटी के माता पिता के खाते में दे देते हैं। और उसका फायदा यह होता है कि बेटी 5वीं पास करे, 6वीं में जाए तो 2,000 रुपया मिले, 8वीं पास करके 9वीं में जाए तो 4,000 रुपया मिले, 10वीं पास करके 11वीं में जाए तो 6,000 रुपया मिले, 12वीं क्लास में फिर 6,000 रुपया मिले, और कॉलेज में जाएंगी बेटियां तो 12,500 रुपया मिलेंगे, और बीए बीएससी पास करेगी तो फिर 12,500 रुपया मिलेंगे। अपने प्रदेश में, अपने देश में बहनों का जितना सम्मान होना चाहिए था वो नहीं था। और इसलिए मेरी बहनों, हमने एक काम और किया। पहले चुनाव लड़ते थे केवल आदमी, पुरुष चुनाव लड़ते थे, बहनें चुनाव नहीं लड़ती थी। सरपंच का चुनाव हो, पंच का चुनाव हो, जनपद का चुनाव हो, बताओ पहले बहनें लड़ती थी क्या? बोल के बताओ, जोर से बोल के बताओ। नहीं लड़ती थी, भाई लोग लड़ते थे, पतिदेव लड़ते थे, बहनें केवल रोटी बनाती थी। चुनाव साहब लड़ेंगे। मुझे लगा कि बहनों को अगर आगे बढ़ाना है तो बहनों को चुनाव लड़ना चाहिए, सरपंच बनना चाहिए, जनपद अध्यक्ष बनना चाहिए, अलग पदों पे पहुंचना चाहिए। और इसलिए बहनों, हमने तय किया कि आधी सीटें सरपंच की हो, चाहे नगर पालिका की हो, चाहे जनपद की हो, वहां भाई चुनाव नहीं लड़ेंगे, वहां केवल बहनें चुनाव लड़ेगी। भाइयों को चुनाव लड़ने से रोक दिया। और इसलिए कितनी बहनें चुनाव जीत के आई, सरपंच बन गई, अलग अलग पदों पर पहुंच गई, ऐसे कई काम किए। लेकिन ये मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना क्यों? इसलिए मेरी बहनों, देखो मैं तुम्हारा भाई हूं, इतने सालों से मुख्यमंत्री के रूप में भी मैं अपनी बहनों के लिए, भाइयों के लिए काम कर रहा हूं। लेकिन अपना सगा भाई, राखी तो बांधते हो ना, सावन के महीना में राखी बांधते हो कि नहीं भैया को? बोल के बताओ, बांधते हो कि नहीं? बांधते। या तो भाई घर आता है या भाई घर लेके जाता है, तो बहनें राखी बांधती हैं। और राखी बांधने के बदले भाई अपनी बहन को कुछ ना कुछ देता है, रुपया देगा, कपड़े देगा, और कोई सामान देगा। देता है कि नहीं देता? सब बहन बता, देता कि नहीं? तो मैं भी तो भाई हूं कि नहीं? अरे जोर से बोलो ना, दिल से बोलो मेरी बहनों, मैं भी भाई हूं कि नहीं? अच्छा सच बताओ, बताओ मुझे, मुख्यमंत्री लगता हूं कि भाई लगता हूं? मैं तो भाई हूं। तो मेरे दिल में भी आया कि हमारी बहनें छोटी छोटी चीजों के लिए परेशान रहती है। कभी बेटा बेटी आए और कहा माँ आइसक्रीम दिला दो ना, कोई ने आके कहा माँ कपड़े दिला दो ना, माँ किताब दिला दो ना। और बहन के पास अगर पैसे नहीं होते तो कितनी तकलीफ मन में होती है। वो सोचती है कि मेरे पास भी पैसा होते तो बेटा बेटी को मैं कपड़े दिला देती, मैं किताबें दिला देती, मैं कोई और सामान दिला देती। होता है कि नहीं होता बताओ?
सब बहनें बोल के बता, होता है कि नहीं? होता है। तो मेरे मन में आया कि देख रहे शिवराज भाई, तो तू भी है और भाई भी मुख्यमंत्री है, तो तुझे भी तो अपनी बहनों को कुछ देना चाहिए। देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? उधर वाली बहनें भी बताओ, देना चाहिए कि नहीं? और इधर वाली भी बताओ। इतने धीरे धीरे काय को बोल, जोर से बोलो। देना चाहिए। लेकिन मैंने एक बात और सोची कि साल में एक बार देने से काम थोड़ी चलेगा। पैसे की जरूरत तो हर महीना पड़ती है। सही बात है कि नहीं? सही बात है। तो फिर मन में आया कि एक बार काय को दें, हर महीना दे रहे, हर महीना। और इसलिए एक दिन शाम को मैं रात में सोया और मैं सोचता रहा, अपनी बहनों के लिए क्या करूं, अपनी बहनों के लिए क्या करूं, अपनी बहनों के लिए क्या करूं। तभी सवेरे 4 बजे मेरे दिमाग में बात आई कि हर महीना 1000 रुपया बहनों के खाते में डाल दो, तो बहनों की सब छोटी मोटी जरूरत पूरी हो जाएगी। ताली बजाओ तो जोर से बजाओ। आज तो भाई बहन की बात हो रही है। और तब मैंने सवेरे फिर ऐलान कर दिया कि अपनी सब बहनों के खाते में हर महीना 1000 रुपया डालेंगे। और इसके बाद लाडली बहना का रजिस्ट्रेशन शुरू हुआ। बताओ, सबके फार्म भरा गए? लाडली बहना के हाथ उठाओ, कौन कौन ने भरे हैं? लगभग सब बहनों ने भरे। कलेक्टर मैडम ये बताओ, कितने बहनों के लाडली बहना के स्वीकृति पत्र मिल गए, मंजूर हो गए? बताओ। जी सर। सर यहाँ पे करीबन 1,83,000 का हो गया है और बाकियों का सर अभी प्रचलन में है सर। प्रचलन वाला भी जल्दी कर दें, कोई बहन छूटनी नहीं चाहिए। जी सर। और नहीं तो वो बहन कहेगी बड़ा बेईमान भैया है, हमें तो दे ही नहीं रहा। तो जो पात्र बहनें हैं सबको मिलना चाहिए। देखो मेरी बहनों, एक सच्चाई आपको बताता हूं। पैसे से हम में हिम्मत आती है, आत्मविश्वास आता है। बताओ, पैसा पास में हो तो हिम्मत रहती कि नहीं रहती? जोर से बोलो। रहती है कि पैसा पास है, जरूरत पड़ेगी तो खर्च कर लेंगे, और अगर नहीं है तो मांगेंगे। कभी आए पतिदेव और कहा कि आज मैं जा रही हूं अपने पिताजी के घर मायके, जरा मुझे 500 रुपया तो दे दो। उनने डांट दिया कि जब देखो तब पैसे ही मांगती रहती, कहां से दे दूं, नहीं है मेरे पास। तो मुंह लटका के रह जाती है। पैसा अगर है तो मन में विश्वास रहता है। पैसा प्यार भी बढ़ा देता है। अब देखो मेरी बहनों, हर महीना अगर 1000 रुपया आएगा तो साल भर में कितना आएगा? जोर से बताओ ना। 12,000। अच्छा, घर में 2 बहू हुई तो कितना आएगा? अरे कितना आएगा बताओ ना। 24,000। और 3 हुई तो 3 को ही दूंगा, बड़ी को भी, मझली को भी, छोटे को भी। और एक बात और सुनो मेरी बहनों, अगर सासू मां बूढ़ी हुई तो उनकी पेंशन भी बढ़ा के कर दूंगा। 1000 रुपया, सास को भी 1000 और बहू को भी 1000। बोलो ठीक रहेगा ना? ठीक रहेगा। अब फिर क्या होगा देखो, सास कहेगी हर महीना बहू के खाते में 1000 आ रहा है तो रोटी में घी चुपड़ के खिलाओ बहू को। और बहू भी कहेगी माता जी का भी 1000 आ रहा है तो रात में पैर दबाओ जरा। तो सास बहू का प्रेम बढ़ जाएगा। और अभी तक पैसा के लिए पतिदेव का मुंह देखती थी कि पैसे चाहिए। अब अगर कभी पतिदेव को पैसा नहीं मिले और परेशान होकर उनको जरूरत पड़ी, मुंह लटका के घर आए, तो बहनें ऐसी होती है जो अपने पति और अपने बच्चों का दुख नहीं देख सकती। सही बात है ना? पति चिंता करे ना करे, लेकिन बहनें ऐसी होती जो पति की चिंता करती है। अगर मुंह लटका के आए तो आप पूछोगे क्या बात है, गुड्डू के पापा आज उदास काय को दिख रहे हो? और अगर उन्होंने कहा क्या करूं, पैसे की जरूरत थी, मुझे पैसे मिले नहीं, तो तुम बचा के भी रखोगी थोड़े बहुत, चट से निकाल के कहोगी चिंता काय को करते हो, मेरे पास है ले जाओ। तो बहन पतिदेव की भी जरूरत पूरी कर देंगी। बोलो सही बात है? सही बात है। ये पैसे के कारण होता है। और इसलिए मेरी बहनों, ये 1000 रुपया महीना
अपने खाते में आएगा। कब से आएगा बताओ, बताओ कब से आएगा? 10 तारीख से। एक बात और बताओ, ये योजना बना के भैया ने अच्छा किया कि नहीं? अच्छा किया। तो 10 तारीख को सुनो मेरी बहनों, 10 तारीख को शाम को 5 बजे हर गांव में इकट्ठे होना है, शहर में हर वार्ड में इकट्ठे होना है। 1 घंटा लाडली बहना के बारे में आपको गांव में बताया जाएगा और बाद में 6 बजे सीधा मैं जुड़ूंगा और मैं आपसे बात करके आपके खाते में पैसा डालूंगा 10 तारीख को शाम को 5 बजे। लेकिन एक बात और कह रहा हूं, चिंता मत करना, क्योंकि 10 को शाम हो जाएगी, इसलिए बैंक वाले सवेरे पैसा भेजेंगे तो मैं शाम को बैंक भेजूंगा और बैंक से आपके खाते में 11 तारीख को सवेरे पैसे आ जाएंगे। पैसे निकालना हो तो 11 तारीख को जाना निकाल लेंगे, ठीक है? यह है मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना। अब एक बात और मेरे मन में है मेरी बहनों, मुझे तुम्हारा साथ चाहिए। देखो, मैं मुख्यमंत्री काय के लिए हूं? भारतीय जनता पार्टी की सरकार काय के लिए? मोदी जी अपने प्रधानमंत्री है, 9 साल उनके पूरे हुए हैं, तो ताली बजा के उनके 9 साल पूरा होने पे स्वागत करो, क्योंकि वो भी अपने लिए बहुत काम करते हैं। लेकिन कई योजनाएं अपनी मेरी बहनों, कई योजनाएं, वो योजनाएं जैसे आजीविका मिशन की बहनें हैं क्या? समूह की बहनें हाथ उठाओ जरा, समूह की बहनें जो हाथ उठाओ। समूह में भी बहुत सी बहनें। देखो मेरी बहनों, आज मैं ये कहने आया हूं आपसे कि हमको गरीब नहीं रहना है। बोलो, गरीब रहना है क्या? रोते रहना है क्या? नहीं, हम अपनी जिंदगी बदलेंगे, हम अपने बच्चों का भविष्य बदलेंगे। और इसलिए ये 1000 रुपया से काम नहीं चलेगा। मेरी कोशिश ये रहेगी कि हर महीना बहनों की आमदनी कम से कम 10,000 रुपया होनी चाहिए। 10,000 होनी चाहिए कि नहीं? जोर से बोलो, होनी चाहिए। और इसके लिए भैया तुम्हारे साथ काम करेगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आपके साथ काम करेगी, कांग्रेस नहीं कर सकती। वो केवल झूठे वादे करती है। उनने तो मेरी सब योजना जब मैं मुख्यमंत्री नहीं था तो बंद कर दी थी। वो झूठ बोलते हैं, वो छीनने का काम करते हैं। करेगी तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। जैसे कई योजनाएं हमारी समूह की, स्व सहायता समूह कई अलग अलग चीजें बनाता है, उनको बिकवाने की व्यवस्था। समूह को जो पैसा मिलता है मेरी बहनों, उसमें बैंक जो पैसा देते हैं उसका ब्याज मैं भरवाता हूं। केवल 2% समूह को भरना पड़ता है। तो हमको समूह के माध्यम से हमारी आमदनी बढ़ाने का काम करना है। यहां सीओ जिला पंचायत है क्या? कितने समूह बने भाई बताओ मुझे। सर हमारे 11,000 समूह है सर, उसमें 1 लाख से ज्यादा महिलाएं जुड़ी हुई हैं सर। 11 लाख समूह में से 11,000 समूह में जी सर। अभी बैंक लिंकेज कितने लोगों को मिला और काम धंधा कितने लोगों ने शुरू किया? सर हमारा 99% से ऊपर है, 99% से ऊपर है सर बैंक लिंकेज, और पैसा भी पूरा ट्रांसफर कर दिया सर। तो बहनें अलग अलग काम कर रही हैं? सर कर रही हैं सर, कर रही हैं अलग अलग गतिविधियों में सर कार्य। अलग अलग गतिविधियों में मेरी बहनों हमको जुटे रहना है और अपनी आमदनी हर साल 1 लाख रुपया से हर साल ज्यादा करके रहना है। और जितनी योजनाएं हैं सुनना मेरी बहनों ध्यान से। आज तुम्हारा भाई तुमसे सहयोग मांगने आया है। इतनी योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, बीमार हो जाओ तो इलाज की योजना, बच्चों की पढ़ाई की योजना, बेटियों की शादी की योजना, बताओ ये सब योजना ठीक से चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए? पीछे तक बताओ मेरी बहनों, ठीक से चलना चाहिए कि नहीं? जोर से बोलो, चलना चाहिए। तो इन योजनाओं को ठीक से चलाने के लिए मुझे अपनी बहनों का साथ चाहिए। बोलिए, सबका साथ मिलेगा? तो क्या करना है वो सुनो। अब हर गांव में एक लाडली बहना सेना बनने वाली है। क्या बनने वाली है? लाडली बहना सेना। हर गांव में, जो छोटे गांव है वहां 11 बहनों की बनेगी और जो बड़े गांव हैं
भाई 21 बहनों की बनेगी। और ये क्या करेगी सेना? ये देखेगी कि हर योजना का ठीक से लाभ बहनों को मिल जाए, और गड़बड़ अगर कहीं हो तो भाई को खबर मिल जाए। गड़बड़ करने वाले को जेल भिजवा दूंगा मैं, छोड़ूंगा नहीं। ठीक से लाभ सब बहनों को मिलना चाहिए। बीच में गड़बड़ करने वाले कई लोग आ जाते हैं, तो उन गड़बड़ करने वालों पर कार्रवाई होना चाहिए कि नहीं? जोर से बताओ, होना चाहिए कि नहीं? अरे हम वहां से भेजें, प्रधानमंत्री दिल्ली से भेजें, और ये बीच में गड़बड़ कर जाए। लेकिन इसके लिए अकेला मैं नहीं, आपको सचेत रहना पड़ेगा। ये लाडली बहना सेना की हर महीना मीटिंग होगी, आप देखोगी कि योजना का ठीक लाभ मिला कि नहीं, कोई पैसे तो नहीं खा रहा। तो ठीक से देखो, अलग अलग रहे अपन तो सब परेशान रहेंगे, लेकिन मिलके इकट्ठे हो गए तो बताओ कोई परेशान कर सकता है क्या? अरे बोलो, कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। और इसलिए मेरी बहनों, एक हो जाओ, इकट्ठे हो जाओ। योजना इतनी है कि मैं गिनाऊंगा तो आधी रात हो जाएगी। उन सब योजनाओं का लाभ, मान लो राशन की दुकान, अगर कोई राशन वाला बेईमानी करता है तो बहनें मैदान में रहेगी, और राशन वाले को खबर मुझे मिल जाए, मैं देख लूंगा, उसको छोड़ूंगा नहीं। कोई खाने दूंगा क्या मैं पैसा? और इसलिए हमको जागरूक होना पड़ेगा, हमको चेतना पड़ेगा। इसलिए लाडली बहना सेना, अब बताओ मेरी लाडली बहना सेना में कौन कौन सी बहनें शामिल होगी? हाथ उठाओ जरा। लाडली बहना सेना में कौन कौन आएंगी? हाथ उठाओ। कलेक्टर यहां पे हैं। ये लाडली बहना गठन का काम तत्काल शुरू करना है। जी सर। बेईमानी नहीं चलने देना है। बहनें अब मैदान में आएगी और मैदान में आके अपना काम खुद देखेंगी। और भाई साथ है, चिंता मत करना, डरना किसी से नहीं है। हम डरेंगे नहीं, हम आगे बढ़ेंगे, गरीबी दूर करेंगे, बच्चों का भविष्य बेहतर बनाएंगे, ताकि आगे की जिंदगी हमारी बेहतर बन सके। बोलो, सब बहनें तैयार हैं? और सुनना, अभी तो 1000 से शुरुआत हुई है भाई, है अभी, चिंता मत करना। आगे और कौन कौन सी सुविधा देनी चाहिए वो भी लगातार देने का मैं काम करूंगा। आपको अपने भाई पे विश्वास है? सब बहनें बताओ, सबको विश्वास है? तो आओ आज हम संकल्प लें कि हम भाई के साथ रहेंगे, बेटियां मामा के साथ रहेगी, मोदी जी के साथ रहेंगे, और भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेंगे, सरकार के साथ रहेंगे, ताकि हमारी ये तकलीफें दूर हो सके। सब तैयार हो? सब बहनें तैयार हैं? सब भाई का साथ देंगी? तो आज अपने अपने स्थान पर खड़े होके एक बार अपने भाई के साथ चलने का संकल्प लो। अपने अपने जगह सब खड़े हो जाओ और दोनों हाथ ऊपर उठाओ और दोनों मुट्ठी बांध के ये संकल्प लो कि हम भाई के साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के साथ हैं, मामा के साथ हैं। तैयार हो? तो भारत माता की जय बोल के संकल्प लो। भारत माता की, भारत माता की, लाडली बहनों की। कमाने वाला खाएगा, लूटने वाला जाएगा, नया जमाना आएगा, नया जमाना आएगा। ये नया जमाना आए, इसलिए सामाजिक क्रांति करने तुम्हारा भाई आया है। अपने बहनों के साथ मिलके जिंदगी बदल के रख दूंगा मेरी बहनों। बच्चों का भविष्य हम बदलेंगे, अपने परिवार की स्थिति हम बदलेंगे। अभी कई लोगों को जिनके पास रहने की जगह नहीं थी, उनको भी मकान का, जमीन का पट्टा देने का काम कर रहे हैं। मेरी बहनों, दारू की दुकान के साथ दारू पीने के अहाते बंद कर दिए गए हैं, ताकि बहनों को कोई दिक्कत और परेशानी ना हो। आओ मेरी बहनों, आओ मेरे भाइयों, आगे बढ़े, मिलके साथ चलें और अपनी जिंदगी बदलें। 10 तारीख को फिर भाई को आप अपने गांव में ही अपने टीवी सेट पे देखोगी। 10 तारीख को भी सब आएंगे, 10 को अपने अपने गांव में आएंगे, और 10 तारीख को शाम को 6 बजे जब पैसे खाते में डल जाए
तो अपने घर एक दीपक जरूर जलाना, एक दीपक जरूर जला के अपनी खुशी को प्रकट करना। बोलो सब घर में दीपक जलाएंगे तो बोलो भारत माता की। मैं भी अपनी बहनों को वचन देता हूं कि जीऊंगा तो आपके लिए, और अगर कभी मरना पड़ा तो मरूंगा भी आपके लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। अब सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, मानव सेवा ही माधव सेवा की गीत की प्रस्तुति लाडली बहना योजना को लेकर लीजिए, प्रस्तुत है। बहुत बहुत धन्यवाद। शिवराज मामा ने योजना आवी रे भाई भाई से अपने हर्ष और उल्लास को व्यक्त कर रही थी। अब हम आमंत्रित कर रहे हैं मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के अंतर्गत लाभान्वित होने वाली हमारी बहनाओं को। सबसे पहले हम आमंत्रित कर रहे हैं श्रीमती रेणुपति नीतीश को। स्वीकृति पत्र प्रदान किया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों के द्वारा लाडली बहनाओं को स्वीकृति पत्र प्रदान किए जा रहे हैं। श्रीमती रेणुपति नीतीश, अगले क्रम में है श्रीमती रमदापति नवप्रभात, श्रीमती समापति प्रीतम, श्रीमती संगीतापति सुनील और श्रीमती लुसियापति रेसू। इन्हें प्रतीकात्मक रूप से आज मंच के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों के द्वारा स्वीकृति पत्र प्रदान किया जा रहा है।
इसी क्रम में हम आमंत्रित कर रहे हैं मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार योजना के अंतर्गत श्री जाम सिंह हटीला जी, श्री गौरिया गुल्ला जी, श्री सुनील राधे सिंह जी। श्री जाम सिंह हटीला जी बिजलपुर से हैं, झाबुआ से हैं। श्री गोरीला मुल्ला जी उमरकोट से रामा से हैं। श्री सुनील कुमार राधे सिंह जी पाडल जोसा राणापुर से हैं। श्रीमती बसंती पति श्री संतोष कटारा देवीगढ़ मेघनगर से हैं। और श्री तैमूर पिता श्री नानालाल डोडियार जी कलसाड़िया पेटलावत से हैं। तो ये हमारे वे 5 हितग्राही लाडली बहनाएं हैं। और मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार योजना के अंतर्गत जो हमारे हितग्राही भाई लाभान्वित हो रहे हैं उनमें श्री जाम सिंह जी हैं, श्री गौरिया मुल्ला जी हैं, श्री सुनील राधे सिंह जी हैं, श्रीमती बसंती बहन हैं और श्री तैमूर डोडियार जी हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों के द्वारा इन्हें लाभान्वित किया जा रहा है। अब बारी है माननीय मुख्यमंत्री जी को जिला प्रशासन की ओर से स्मृति चिन्ह भेंट करने की। मैं जिलाधीश महोदय से निवेदन करती हूं कि वे आएं और झाबुआ का पारंपरिक स्मृति चिन्ह माननीय मुख्यमंत्री जी को भेंट करें। माननीय मुख्यमंत्री जी को जिले की पहचान, जिले की शान, जिले का मान, जिले का प्रतीक चिन्ह आदिवासी गुड़िया जिसमें जिले की संस्कृति झलकती है। हम चाहते हैं कि आज के कार्यक्रम की स्मृतियां और झलकियां आपके मानस पटल पर चिरस्थायी बनी रहें। जिला प्रशासन की तरफ से भेंट की जा रही हैं। आभार प्रदर्शन के लिए मैं जिला पंचायत सीओ साहब से अनुरोध करूंगा। आज के इस मुख्यमंत्री लाडली बहना सम्मेलन समारोह में जिला प्रशासन की ओर से सर्वप्रथम कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री जी का हम हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा अपना बहुमूल्य समय देने तथा आपके द्वारा दिए गए मार्गदर्शन के लिए जिला प्रशासन की ओर से सादर धन्यवाद। साथ ही हमारे दोनों ग्रुप बहनों के इधर कल सिंह जी, इन्हें इतनी अच्छी प्रस्तुति दी। दोनों को 25-25 हजार रुपए का सम्मान निधि दी जाएगी। मैंने कलेक्टर को बता दिया है, क्योंकि भाषण से ज्यादा ऐसे समझ में आता है, भाषण में समझ में नहीं आता ज्यादा। आपने बिना भाषण के जो समझाया बहनों को, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद मेरी बहन, गीत के माध्यम से। साथ ही सभी जनप्रतिनिधि, पदाधिकारी, लाडली बहनाओं एवं लाभार्थियों ने अपने गरिमामय उपस्थिति से कार्यक्रम को सफल बनाया। हम जिला प्रशासन की ओर से सादर धन्यवाद प्रेषित करते हैं। जिले के समस्त अधिकारी कर्मचारीगण जिन्होंने इस कार्यक्रम को सफल बनाने में पूर्ण मेहनत और निष्ठा के साथ अपने कर्तव्य का निर्वहन किया, आप सभी का धन्यवाद। अंत में पुनः विशाल जन समुदाय एवं अतिथियों का सादर आभार, सादर धन्यवाद।